बात करते हैं वीकेंड पे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें अलीमीन गंडापुर साहब ने अपने दीगर साथियों के हमरा 90 रोज एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया और 90 दिन का अल्टीमेटम दिया। अच्छा, वन बाय वन में ज़रा चलूंगी इस सिचुएशन की तरफ, क्योंकि जो बानी पीटीआई से मंसूब खबरें थी वो तो ये थी कि 5 अगस्त को ये तहरीक पीक पर होगी, कि जिस दिन उन्हें 2 साल हो जाएंगे जेल काटते हुए। रज़ी साहब, आप इसे आगाज़ कर लेती हूँ, मुझे इसकी मंतक समझ नहीं है और मुझसे में शायद बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी होंगे कि उन्हें भी नहीं समझ आ रहा होगा कि अलीमीन ने 90 रोज का टाइम क्यों दे दिया। आपने मुझसे पूछा? जी रिजवान। अच्छा, देखिए, बात ये है कि ये हमें क्या उनकी पार्टी के अंदर समझ नहीं आ रहा, और आलिया हमजा साहिबा ने जिस तरह से नज़रअंदाज किए जाने पे एहतजाज किया, और ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कहा कि जी उन्होंने मेरी ऐसी मसरूफियात का जवाब बनाया है जिसका मुझे भी नहीं पता, इल्म नहीं था। मुझे भी इल्म नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें तो 5 अगस्त को तहरीक लॉन्च करनी थी, तो ये 90 दिन का किसने फैसला कर दिया। और ये 90 लॉन्च करनी थी या पीक पे ले जानी थी? मेरा ख्याल लॉन्च ही करनी थी, लेकिन ये 90 दिन का किसने उसके ऊपर ले गए हैं, या 90 दिन का फैसला कब हुआ और कहाँ पे हुआ। और ज़ाहिर है वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, और उनका पूछना बनता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो उनसे मुखातब होकर वकास अकरम साहब ने कोई ऑडियो मैसेजेस थे, वो ऑडियो मैसेज भी लीक हो गए, और वो ऐसे महसूस हुआ जैसे विद इन पार्टी कोई फाइट है। और जब उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के कंडक्ट के ऊपर एतराज़ उठाया, तो उनके ऊपर एतराज़ उठवा दिया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की तरफ से। तो देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो लिस्ट आजकल घूम रही है, खैर वो सेनेट के इलेक्शन में दूसरे टॉपिक में जाते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बज़ाहिर ये है कि जो एक मरकज़ी कुव्वत होती है, अगर बानी पीटीआई जेल में ना होते, बाहर होते, तो वो मरकज़ी कुव्वत होते, लेकिन वो लैक कर रही है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पार्टी के अंदर, वो किसी एक शख्सियत को सारे मानने के लिए तैयार नहीं है। अलीमा खानम साहिबा कुछ और फरमाती हैं, और जो है वो अलीमीन गंडापुर साहब कुछ और फरमाते हैं, हत्ता कि बैरिस्टर गौहर कुछ और बात करते हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और बात करते हैं। वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए वो नहीं नजर आता। और जिन लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकातों को महदूद किया है या उस पर गैर एलानिया पाबंदी लगाई है, बज़ाहिर इससे तो लगता है कि वो अपने मकासद के अंदर कामयाब हैं। ठीक है।